सो आज के इस आराधना सभा में परमेश्वर की महिमा होने पाए और सबको एक बार यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और ये अद्भुत मौका प्रभु ने दिया है। क्वारंटाइन का समय भी चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। सो प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। आइए इस आराधना को आज हम लोग शुरू करते हैं। और आज मैं ये बात को कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें लिखी हुई है और परमेश्वर बहुत सारे बातों का आदान प्रदान कर रहा है इन दिनों में, और परमेश्वर हर एक जन को इस्तेमाल कर रहा है। सो परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति होने पाए, उसी की जय जयकार होने पाए। और आइए आज हम लोग देख लेंगे कि हम अपने कामों के स्थान पर हम बुद्धि को किस प्रकार से इस्तेमाल कर पाए। या तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ है, और वहाँ कहा है परमेश्वर ने कि यदि किसी को बुद्धि की घटी या कमी हो तो परमेश्वर से मांग ले, वो बिना पक्षपात का या बिना उल्हाने का वो देता है। आखिर परमेश्वर ऐसे जेम्स के मुख से क्यों ऐसा कहलाया? प्रियो, इन दिनों में काम को लोग बोझ की दृष्टि से देखते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं और उनके जीवन में तरह तरह की गतिविधियां उठती है, मन नहीं लगता, ये तमाम तरह की बातें पाई जाती हैं। मगर मुझे एक बात याद आती है जो उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय के 15 पद से लिखा हुआ है, जहां पर परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम को सृष्टि किया, निर्माण किया, रचा और उसको आदम की बारी में रखा और उसे एक जिम्मेवारी दिया और कहा, इस बागवानी का रक्षा रखवाली करो, इनकी देख रेख करो। तो ये जो बात है ये आदम के पाप में पड़ने से पहले की बात को कहता है, बताता है। सो परमेश्वर ने आदम को कह सकता था कि आदम तू मेरा प्रिय पुत्र है और सो इसलिए आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुदा ऐसा नहीं कहा उसने, इस प्रकार की सब नहीं कहा। वो स्वर्गदूतों को नियुक्त कर सकता था मगर वो ऐसा भी नहीं किया। उसे आदम को यही बात कहा कि तुझे देख रेख करनी है। यहाँ हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट को जहाँ पर परमेश्वर काम को दिया है और वो भी पाप में या आज्ञा उल्लंघन करने से पहले। वैसे आदम का बहुत बड़ा काम नहीं था। आदम को बागवानी में या बगीचे में घूमना था, देख रेख करना था और जो फल चाहे तोड़ के खा ले और सो जाए, उसका यही काम था। मगर परमेश्वर स्वर्गदूतों को नियुक्त नहीं किया, आदम को ही आदेश दिया। इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर ने जो काम हमें और आपको दिया है ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर की आशीष है और इसलिए वो काम को हमें बखूबी निभाने की आवश्यकता है। वैसे आदम के काम से परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं था या परमेश्वर को किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। समस्या इस बात की थी कि परमेश्वर ने देखा कि आदम काम पे अकेले है और तब एक जीवन संगनी को बनाया और किसी रीति से गर्लफ्रेंड को नहीं बनाया। सो गर्लफ्रेंड परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, परमेश्वर पसंद नहीं करता है। प्रियो, एक और बात को मैं जोड़कर कहना चाहूँगा, संसार बहुत तीव्र रीति से बढ़ रहा है, संसार बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और यहाँ तरह तरह की चीज़ों का होते हुए मनुष्य देखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि काम परमेश्वर का आशीष है, परंतु शैतान इसे बोझिल बना सकता है। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के मार्ग से दूर चले जाएं या हमें जो काम सौंपा गया है उससे अलग हटकर हम दिशा में आगे बढ़े या फिर हम गलत संगति में पड़ जाएं। तो ये काम हमें बोझिल लग सकता है, काम करने का मन नहीं कर सकता है और इस तरह से हम पथ भ्रमित हो जाते हैं और बड़ी दूर निकल जाते हैं। प्रियो, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आप सब लोग मेंढक को जानते हैं। मेंढक के चमड़ी में एक अलग प्रकार का सेंसर लगा हुआ होता है, सेंस होता है, जो जिस स्थान पर जाए, जिस वातावरण में वो जाए, उसको बहुत जल्द ही वो अडॉप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और तब मैं ये कहना चाहूँगा, यदि एक मेंढक को पकड़कर कोई खौलता हुआ या गर्म पानी में डालिए, वो तुरंत वहाँ से उछल के निकल जाएगा। लेकिन इसी मेंढक को
यदि आप ठंडे पानी से भरा हुआ बर्तन में रखिए और उसको चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए, वो उसी में एंजॉय करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका चमड़ी उस गर्माहट को स्वीकार करता, अडॉप्ट करता है, और ये तब तक उसमें एंजॉय करता रहे जब तक वो पक के मर न जाए। यहां एक बात को मैं कहना चाहूंगा, बहुत बार हम प्रभु के लोग भी संसार की तमाम चीजों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, हम उसमें पक जाते हैं, और यही काम के स्थान पर जहां हम काम करते हैं, जहां हम कार्यरत हैं, ये परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है, और यहीं पर हमें ये बुद्धि का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का अनुशासन को इस्तेमाल करना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यदि किसी को भी बुद्धि की घटी और कमी हो तो मुझसे मांग, मैं बिना उलाहना का दे दूंगा। एक और उदाहरण की ओर मैं आपको ले चलना चाहूंगा, जो हमें मिलता है नीति वचन उसका 30 अध्याय और 24, 25, 26, 27 और 28 पद में। यहाँ 4 प्राणियों के विषय में कहा गया है। उनमें चींटी है, सपान है, टिड्डी है और छिपकली है। मोस्टली ये चारों जो प्रजीव हैं, जीव हैं, ये गलील के उस क्षेत्र में या इस्राएल के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो जहाँ भूमध्य सागर है या गलील का झील है, या तो फिर मृत सागर के आसपास में पाए जाते हैं। और ऑल टुगेदर ये बात ये है कि इस्राएली क्षेत्र से ये चारों प्राणी जुड़े पाए जाते हैं। चींटी के विषय में यदि आप देखेंगे तो चींटी सभी स्थानों में पाया जाता है। इसका एक खूबी है, ये हमेशा काम में लगा हुआ रहता है। कभी कभी तो अपने से भी बड़ा वजनदार चीज़ों को उठा करके ले जाता है, घसीट करके ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि चींटी अपने वजन का 3 गुना बढ़ करके वजन को उठा के ले जाया जा सकता है। यदि आगे से ले नहीं जा पा रहा है तो वो मुंह में पकड़ के पीछे से भी खींचने का प्रयास करते हैं, मगर ले जाता है। बहुत अधिक बातों को ना बोल करके मैं एक बात को कहना चाहूँगा इसकी बुद्धि के विषय में, कि यदि चींटी से पूछा जाए कि चींटी, आप कल भी खाना ले गए, आज भी ले जा रहे हैं, क्या करेंगे इतना? आप छोटे जीव हैं, कमज़ोर जीव हैं, क्या करेंगे? तो चींटी का यही जवाब होगा, मैं अकेले मेरे लिए केवल काम नहीं करता हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ। यही बुद्धि की बात है। इसी बात को लेकर परमेश्वर का वचन कहता है, चींटियों के पास जाकर देख और सीख ले। प्रियो, आइए हम कम्युनिटी के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। एक और खूबी चींटी में पाया जाता है, ये गर्मी के दिनों में अपने खाना बटोर लेता है, क्योंकि पता है इनको कि मैं कमज़ोर हूँ और बरसात का महीना आने वाला है जहाँ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए, और गर्मी के दिन में जब कटने का समय होता है ये कम खाता है। मैंने कभी चींटी को सोते हुए नहीं देखा है। वो काम करना पसंद करता है, कठिन परिश्रम करना पसंद करता है। तो हम यहाँ एक संदेश देना चाहेंगे कि हम प्रभु के लोग हैं, ये लॉकडाउन का समय है, आइए हम कठिन परिश्रम करें, हम परमेश्वर के चरणों में रहें, परमेश्वर से बुद्धि को सीखें। दूसरा, सपान के विषय में कहा गया है, ये एक कमजोर प्राणी है परंतु बुद्धिमान है। कैसे? ये उन सागर का, जिन सागरों का चर्चा मैं पहले किया था, सागरों के किनारे रहता है, और ज्वार भाटा उत्पन्न होने से या ज्वालामुखी के फटने से कई प्रकार के बातों से वहाँ दरारें पड़ जाती है पत्थरों में, या छेद बन जाता है, और इसमें सपान रहता है। लोग इसको अरबियन चूहा के नाम से भी जानते हैं। ये काटता नहीं है, और चूहों के जैसा ये अपना बिल, अपना घर स्वयं नहीं बना पाता है, लेकिन तो भी ये पत्थर में रहता है। इसका एक खूबी ये है कि जब इसको भूख लगता है तब वो बाहर निकल के देखता है कि खाना कहाँ पड़ा हुआ है, और लेगा और तुरंत अपने घोंसले के अंदर या अपने निवास स्थान के अंदर में चला जाता है। हाथी चाहेगा भी कि रौंद डाले इसे, तो वो पत्थर को तो रौंद नहीं सकता है। अगर बाज चाहेगा इसको मैं उठा के ले जाऊं, तो बाज पहाड़ के खोह के अंदर में तो घुस नहीं सकता है, या उस बिल में या उस दरार में तो घुस नहीं सकता है। इस प्रकार से वो सुरक्षित रहता है, ये अपना बुद्धि को इस्तेमाल करता है, कमजोर है। इसीलिए
ये कई चीज़ों से बढ़ करके या कई चीज़ों के समय से अधिक समय तक ये जीवित रह पाता है। आप जरूर डायनासोर का नाम सुने होंगे। डायनासोर हम लोग सुने हैं, देखे नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व है नहीं। वो बलशाली है, ताकतवर है, मगर अस्तित्व नहीं है। तो यो इस पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए, मौसम के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार सरवाइव करने के लिए हमें केवल बल की नहीं परंतु बुद्धि की भी आवश्यकता है, और इस बुद्धि को हम अपने काम के क्षेत्र में इस्तेमाल करें, ये परमेश्वर का आशीष है। तीसरी बात, टिड्डी के विषय में कहता है, इसको हम टीम वर्क के नाम से जानते हैं। ये टीम में ही वर्क करता है, अकेला काम नहीं करता, टीम वर्क से करता है। इसका एक खूबी को मैं बताना चाहूँगा, ये हमेशा जब एक पत्ते में 2 टिड्डी बैठती है तो जो पहले बैठा उसको दूसरा टिड्डी खाने के लिए अनुमति देता है। तब तक ये नहीं खाएगा जब तक ये छोड़ ना दे खाना। ये उत्साहित करता है कि जल्दी जल्दी खाओ, तेरा पेट भर जाएगा, मेरा टर्न आएगा। ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, और इसलिए इसे हम टीम वर्क के नाम से जानते हैं। चाहे ये जिस भी पेड़ पर आक्रमण करे या फसल में आक्रमण करे, ये उसको सफाचट कर देता है, विजय हासिल नहीं कर पाता है। ये टिड्डी ही जीत जाता है। तो यहाँ इसकी बुद्धि का हम देखते हैं कामों को। सो आइए हम एक टीम में होकर के हम परमेश्वर का काम करें। जरूर आज हम घर में पाए जाते हैं, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं। टाइम टेबल दिया जाता है, एक साथ मिलकर के हम प्रार्थना करें, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। अंतिम बात है छिपकली के विषय में। छिपकली कमजोर है, कई बार उसके अंदर में हड्डी भी नहीं होता है, मगर तो भी वो राजा के महल में रहता है। कारण क्या है? ये एक ऐसा प्राणी है कि जिंदगी भर ये बिना बोले हुए रहता है, किसी का काम में टांग नहीं अड़ाता है। सो राजा के घर में सब चीज़ों का न्याय होता है, परंतु इसका न्याय नहीं होता, रहने दिया जाता है। यही इसकी बुद्धिमानी है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने काम के स्थान पर, अपने काम पर हम परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल करें और पाप से बच जाएं। और यदि ऐसी बातें हमारे जीवन में पाई जाती है जो परमेश्वर की महिमा से रहित है या दूर ले जाता है, हम दिशा विहीन हो गए हैं, तो हम परमेश्वर के चरणों में आए, हम लौट करके आए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे भी प्रेम करता है, हमारे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। आइए हम अपने कामों के स्थान पर बुद्धि को इस्तेमाल करें और हम बचे रहने पाएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं। काम परमेश्वर की आशीष है, इसे नज़रअंदाज ना करें और अपने तमाम तरीक़ा से हम उसको बिगाड़ने का प्रयास ना करें। परमेश्वर हम प्रत्येक को आशीष देने पाए। आइए 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। जीवित और महान और सामर्थ से भरा हुआ प्रभु, हम धन्यवाद करते हुए तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये वॉइस जहाँ तक पहुँच रहा है प्रभु, ये आवाज़ जहाँ तक पहुँच रहा है परमेश्वर, तो हर एक को छू ले, और यदि कोई बीमार में पाया जाता है तो यीशु के नाम में उठा के खड़ा कर और अभिषेक कर, इस्तेमाल कर, और तेरे नाम की महिमा करने के लिए तो सहायता करना। हम एक साथ मिल करके परमेश्वर तेरे राज्य के लिए हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो हर एक को सुधि ले और हर एक के चारों ओर अपने लहू का घेरा लगा। और प्रभु, जब हम लॉकडाउन में पाए जाते हैं और वायरस से परमेश्वर सब लोग भयभीत हैं, अपने लहू से तू सैनिटाइज कर ले। और प्रभु, तेरे बुद्धि को जो तूने याकूब की पत्र 1:5 में कहा है, इस्तेमाल होने के लिए हम में से प्रत्येक के जीवन में भरपूरी के साथ दे। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना में यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ में होने पाए।